गणपति गज मुख मंडल गिट गिड़ धुन धुन तत तत थे। जय जगवंदन वक्रतुंड दानी दाता विघ्न हरन शुभ करन धागे न धागे धिम किट तुड़ंग तुड़ंग गद गिनती तुड़ंग तुड़ंग गद गिनती तुड़ंग तुड़ंग गद गिन सागर मंथन महाकुंभ में बंधन टूटे पुनर्जन्म का। यह अवसर 12 वर्षों में एक बार आता संगम के तट पर, जहां कुंभ से छलक गिरी कुछ बूंदे उस अमृत जल की, जो प्राप्त हुआ था मंथन से सागर क्षीरोद के। देवासुर संग्राम और सागर मंथन सुनते आए हम बचपन से, पर क्या है ये केवल जल मंथन या मंथन है विचार का? जन सागर है जुटा आज संगम तट पर, जो खोज रहा है अमृत घट। है ज्ञानी जन और ऋषि मुनि, अमृत वर्षा होती है जिनकी वाणी से। जब संत सभी बैठेंगे तट पर, होगा यहाँ पुनः एक मंथन। पृथक हो सके विष अमृत से, अंकुर फूटे सत विचार के। इसी ध्येय से मंथन होगा, वैचारिक सम्मेलन होगा। प्राप्त सभी रत्नों से हो कल्याण जगत का, ऐसा एक संकल्पन होगा। व्यथा सुनी, चिंता मुक्ति का मंत्र दिया। हरि बोले, ले असुरों को संग, मंथन जब होगा सागर का। नाना रत्नों के साथ साथ अमृत घट होगा प्रकट। उस अमृत रस का पान करो, आसुरी शक्ति का नाश करो। श्री हरि का था कच्छप सुर, नाग वासुकी की नेति। और घूम उठा पर्वत मंदराचल। मंथन था ये प्राप्त हो सके जिससे अमृत, पर अमरत्व नहीं मिलता प्रयास में। जुटा रहा दल देवों का और वीर दैत्य राजा बाली के। हाहाकार बच गया मथते मथते जब सर्वप्रथम उतराया प्रलयंकारी विष।
ये विष विद्यमान है, वृथा यहाँ सारे प्रयास। स्मरण सभी ने किया तुरंत भोले भंडारी भूतनाथ का, अन्य नहीं है कोई जो होवे सहाय ऐसे संकट में। प्रलयंकारी प्रभाव जब हुआ क्षीण, आरंभ हुआ फिर मंथन पाने को अमृत घन। सागर का गर्भ त्याग उतराते आते रत्न दिप, लक्ष्मी कौस्तुभ वासुकी के उच्छ्वासों से पीड़ित राक्षसगण उससे रहे निरत। ऐरावत गज नर्तकी रंभा, कौस्तुभमणि, अश्व उच्चैः शवा,
देवी लक्ष्मी। विश्वकर्मा पांचजन्य शंख, तुलसी, वैद्यराज धन्वंतरि के हाथों में अमृत कुंभ, धर्म अर्थ काम मोक्ष का पद छोड़ सब लब के पांडे अमृत रस। देवों असुरों में युद्ध हुआ। श्री हरि विष्णु ने रचा खेल, धर सुंदर नारी का स्वरूप, मोहिनी बन गए वे शेष शयन। मोहनी रूप धरी श्री हरि, मोहनी रूप धरी श्री हरि, मोहनी रूप धरी श्री हरि, मोहनी रूप धरी अमृत पाने को एक असुर धर देव रूप छुप कर आया। पर सूर्यदेव और चंद्रदेव पहचान गए, उसकी करनी को जान गए। श्री हरि के चक्र सुदर्शन ने काटा उसको दो भागों में। एक राहु बना, एक केतु बना, दसने को तत्पर सूर्य चक्र। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। मैं आप सब लोगों को, यहाँ आए हुए आगंतुकों को, अपने अतिथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे बीच में हम लोगों के अग्रज डॉक्टर देवराज सिंह जी हैं, जिनको अभी हम सब लोग सम्मानित करेंगे। माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने उस ताम्रपत्र पर दस्तखत किया है, उन्हीं के हस्ताक्षर से वह ताम्रपत्र दिया जाएगा। बिरजू महाराज जी की तरफ से, उनके परिवार से राम मोहन महाराज जी आए हैं। वो चूँकि बिरजू महाराज जी काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए हैं, यात्रा करने में उनको दिक्कतें होती हैं, उनकी तरफ से राम मोहन महाराज जी ग्रहण करेंगे। और उर्मिला शर्मा जी यहाँ हैं, उनका भी नाम उन चयन समिति के लोगों में था। और श्री भुवर जी, यह नाम इस इलाके का बहुत ही चर्चित नाम था और गांधीवादी कांग्रेस के पहले विधायक हंडिया से बाबू भुवर जी थे, उनकी ओर से यह सम्मान पत्र भाई ब्रह्म प्रकाश जी, जो उनके नाती हैं, वो ग्रहण करेंगे। कथक की दुनिया का एकमात्र नाम जो संपूर्ण विश्व पर कथक के पर्याय हैं, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी, आज हम स्वयं उन्हें सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं। किसी पूर्व कार्यक्रम के कारण वो इस आयोजन में शामिल नहीं हो सके, महाराज जी नहीं आ सके, अतः उस सम्मान को प्रदान करने के लिए हम उनके भाई, जो इस अगली प्रस्तुति में वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, श्री राम मोहन जी को मंच पे बुलाते हैं। वो पंडित बिरजू महाराज जी का सम्मान ग्रहण करेंगे। कृपया जोरदार तालियों से पंडित जी राम मोहन जी का स्वागत करें। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे पूर्वज जो श्री भुवर जी मेरे नाना थे और हंडिया के इस धरती पे यहाँ के लोगों के लिए, समाज के हर वर्गों के लिए उन्होंने अपने जीवन का जो बलिदान दिया था, उनके उस कार्य की सराहना मुझे अनायास ही आप लोगों की प्रेम बस मिल रहा है। मैं उनका पुनः एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे खुशी ये है कि यहाँ आदरणीय डॉक्टर देवराज जी बैठे हैं, जो मेरे लिए पिता तुल्य हैं। उनके सम्मुख मुझको इस को ग्रहण करने में बहुत ही खुशी हो रही है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। गुरु उर्मिला शर्मा, अपना संपूर्ण जीवन जिसने कथक नृत्य को समर्पित कर दिया। कथक केंद्र इलाहाबाद की निदेशक गुरु उर्मिला शर्मा, संघर्षों को पराजित करते हुए एक मध्यम वर्गीय बालिका ने माता पिता का विरोध करते हुए भी अपने वजूद, अपने जुनून को, इस सब ने गुरु के सपने को साकार कर दिया। सपनों को साकार करने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कथक की जन्मस्थली किचकिला गांव की खोज की। कथक का उद्गम स्थल और गुरु के पूर्वजों को याद करने का प्रयास ही इस हंडिया माटी कथक महोत्सव का स्वरूप लेकर आपके समक्ष है। संघर्षों को पराजित करके अपने गुरु के सपने को साकार करने का नाम है उर्मिला शर्मा। अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित तथा देश विदेश में अनेकों प्रस्तुतियां दे चुकी उर्मिला शर्मा, उनको अभी 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आपके सामने उर्मिला शर्मा। जा